हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करने का टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को। आज हम करने जा रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट जिसको हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हमने क्या कर लिया था। अलजेब्रिक मेथड से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था। आज हमारी बारी थी एलिमिनेशन मेथड की और नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो आपकी 3 एक्सरसाइज इसके कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी एक्सरसाइज फुल्ली बेस्ड है आपकी एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का कोई कॉन्सेप्ट वैसे डायरेक्ट बताने वाला है नहीं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेसिस पे हम इसके समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 पे। एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और उसने बोला है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड पार्ट इसी का इस फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसने 2 इक्वेशंस दे दी हैं। एलिमिनेट करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट कैसा है। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा है उसने, सॉल्यूशन लिखो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये है और यहां पे क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं वी हैव। हमारे पास क्या क्या है, सॉल्यूशन पूरा लिखिए। देखिए वी हैव हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो एक चीज देखो, अगर यहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3y माइनस 3y ये 3y हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 2x है तो 2 यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। मतलब वेरिएबल का जो भी वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल का जो भी मतलब कि कोफिशिएंट होता है ना, उससे उसके बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, इसको उससे बराबर करना है। कोई भी एक वेरिएबल पकड़ना है, दोनों वेरिएबल नहीं पकड़ने हैं। मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट नंबर दे सकते हैं और इसको हम दे देते सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3 ज़ा 15, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको हम दे देंगे थर्ड नंबर। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो सेकंड और थर्ड को, ठीक है। तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, या सेकंड फ्रॉम थर्ड कर लो या थर्ड फ्रॉम सेकंड कर लो, दोनों ही बराबर है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। इक्वेशन लिखो पहले, एक इक्वेशन सेकंड ऊपर लिखो, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो। हमने क्या लिखा है, थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से थर्ड माइनस कर रहे हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों के साइन अलग हैं, तो इसको एडिशन कर देते हैं। एडिशन करने से ही हो जाएगा। एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आपका मेन टारगेट है उसको मतलब कि उसमें से एक वेरिएबल निकालना। इसको करेंगे एडिंग,
एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे कैसे आएगा देखो, ऐड करने पे आ जाएगा यहाँ पे 5x आ जाएगा, 5x। अब माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19 आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, ये बचा क्या है यहाँ पे 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 19, मतलब कि ये आ गया आपका 5x इज इक्वल टू 19। x की वैल्यू क्या आ गई 19/5, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। कैसे निकाला फिर से देखिए, आपके पास दो इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू हमने इसके बराबर करनी है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 3y 5 3 15। फिर सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, ये देखो सेकंड इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया। 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, और 3y प्लस माइनस 3y में प्लस 3y प्लस करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और 15 में 4 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 19/15। अब देखो x की वैल्यू आ चुकी है तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कैसी आएगी देखो, यहां पे कर देंगे ना सब्स्टिट्यूटिंग, यहां सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, हमने सेकंड में पुट फर्स्ट में पुट किया है। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 19/5, मतलब कि y इक्वल टू 15 5 25 माइनस 19/5, जो कि आ गया आपका कितना 6/5। आसान था, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6/5। आसान था, कुछ भी इसमें नहीं करना था, आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है। इसका एक और क्वेश्चन सिंपल वाला करेंगे, उसके बाद इसके इक्वेशंस करेंगे, जो कि हमने मतलब इसमें आपको पूछेगा, क्या पूछेगा उसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशंस, मतलब कि इक्वेशंस इसमें डायरेक्ट दे रखी है ना, आगे जाके आपको डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी होंगी, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से आपको x और y वेरिएबल खुद मानना होगा और फिर खुद करना होगा आपको। ठीक है, तो वही हम कॉन्सेप्ट करेंगे। एक और पार्ट पहले इसका कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन को वापस देखो, किया क्या है, इसमें दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड माना, और उसमें से जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट वेरिएबल के वो बराबर करने हैं। चाहे ये देखो ये माइनस में वो प्लस में है, तो हम मेरे को लग रहा है कि इसको अगर माइनस प्लस को अगर हम बराबर कर देंगे ना तो इजीली एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 आ गया, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड करने से दोनों y कैंसिल हो जा रहे हैं ना, ऐड करने से दोनों y कैंसिल हो जा रहे हैं, तो y कैंसिल कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 5x इज इक्वल टू 19, और x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 19/5 आ गई है, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/5। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट इजी है, थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, फोर्थ पार्ट इसका करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फ्रैक्शन है, उसमें फ्रैक्शन को आपको नॉर्मल में चेंज करना है, तो वो मैं खुद कराता हूँ आपको। उसके बाद आप सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करने की कोशिश करना। देखिए सेकंड पार्ट में क्या, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में कह रहा है x/2 है और प्लस में है 2y/3 और इज इक्वल टू -1, एंड दूसरी इक्वेशन कौन सी है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3।
आपके पास दो इक्वेशन दे दी हैं उसने, फिर से वही बाकी सब कुछ आप लिख लेना कि ये कौन सा एज्यूम किया है कौन सा नहीं किया है। हम ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, मैं सीधा लिख रहा हूँ x/2 + 2y/3 = -1। ये इक्वेशन पहली हो गई। यहाँ पे ऐसे लाइन डाल दे रहा हूँ x - y/3 = 3। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में से हटाओ, फ्रैक्शन से इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2 to the 4y / 3 to the 6 = -1। यहाँ पे आ जाएगा 3x - y / 3 = 3। तो ये आ जाएगा आपका 3x + 4y = -6। यहाँ पे आ गया आपका 3x - y = 9। देखिए ये कैसे किया मैंने इक्वेशंस को, ये 2 और 3 था, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x और यहाँ पे 2 to the 4y और डिवाइड बाय इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3 to the 6। ये फ्रैक्शन आपका सही हो गया। अब इसको 6 को उधर ले गए -6 हो गया। अब ये आपके पास एक सिंपल सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स की। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम इसमें 3x है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें से कैसे करेंगे 3x सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ना, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन पहले लिखेंगे +4y = -6। यहाँ पे आ जाएगा 3x - y = 9। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दो इनके, यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो 3x से 3x कैंसिल, 4y + y 5y = ये -9 है और ये -6 है तो -15 हो गया। मतलब आपका 5y = क्या आ गया -15। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई -15/5 = -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इस बार, तो x माइनस y की वैल्यू -3 पुट करो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -3/3 = 3। यहाँ पे पुट किया इस इक्वेशन में, याद रखना माइनस माइनस प्लस होता है, x + 3/3 = 3। तो ये तो हो जाएगा 1 कट के, x + 1 = 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 2। आपकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, घर पे ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको जो थोड़ा सा हार्ड था वो बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, और ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जैसे किया हुआ है वैसे क्वेश्चन आएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम एक न्यूमरेटर, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की बात की तो लेट एज्यूम करना है पहले, लेट न्यूमरेटर is x and denominator is y। हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को x और y की फॉर्म में, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको इक्वेशंस उसने पहले ही बताई हुई है कि ये इक्वेशंस हैं, इसी तरह से इक्वेशंस दी नहीं हुई है, हमको बताना है। उसने क्या है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड करते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर है आपका x प्लस 1 किया, न्यूमरेटर में एक ऐड किया, और डेनोमिनेटर है y, डेनोमिनेटर में एक माइनस किया है y माइनस 1। जी हाँ बिल्कुल। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो फ्रैक्शन था वो 1 बन जाता है। एक फ्रैक्शन था, कोई भी एक फ्रैक्शन था p/q की फॉर्म में, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और डेनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आ जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो माइनस 2। वाई को इधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे बनानी है आपको फर्स्ट इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के। उसके बाद उसने सेकंड पार्ट, उसके बाकी के पार्ट में क्या कहा है, अगर हम सिर्फ एक ऐड करते हैं डेनोमिनेटर में तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, मतलब x को x ही रहने देंगे और डेनोमिनेटर में ऐड करेंगे कितना, 1 टू द डेनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो क्या वैल्यू बन गई, 1/2। जी हाँ 1/2 वैल्यू बन गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस इतना सा काम आपको ज़्यादा करना है। जो डायरेक्ट इक्वेशंस दी होंगी ना, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, उसमें आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करनी, उसमें इक्वेशंस आपको दी हैं, बस आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको x और y भी खुद मानना है, इक्वेशंस भी खुद बनानी है, उसके बाद आंसर निकालना है। अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, वो आप लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। यही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस करना है, यहाँ पे प्लस साइन था, माइनस हो गया, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो हम पहले ना साइन नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, पहले से प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ गया। अब ओवरऑल साइन क्या बनेंगे, देखो इससे भी सिंपल, हम यहाँ पे टोटल में ओवरऑल माइनस लिखते हैं। अब देखो 2x माइनस एक्स मतलब कि x आ गया, अब माइनस वाई और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाई मतलब प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 3 हो गया, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 3। मतलब कि आपका न्यूमरेटर कितना आ गया 3। अब डेनोमिनेटर फाइंड करना है तो देखो इक्वेशन नंबर आप देखो हाँ फर्स्ट देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है, x की वैल्यू 3 है तो इधर आके माइनस 3 हो जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। सॉल्व करके पूरा बताऊं तो ये देखो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 जो कि y इक्वल टू 5, ठीक है। तो डेनोमिनेटर की वैल्यू हो गई 5। ये आपका आंसर आ गया 3/5। उसने पूछा क्या है, फ्रैक्शन बताओ मेरे को कि कौन सा फ्रैक्शन था जिसके ऊपर काम कर रहे थे हम, तो वो 3/5 आ गया। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था पूरा डिटेल कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब अगले क्वेश्चंस में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इक्वेशंस कैसे बनानी है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद देखिएगा, खुद करिएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड बता दिया कैसे करते हैं, उसका प्लस और माइनस ध्यान से करना है, इक्वेशंस का साइन जरूर ध्यान से देखना उसके, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट भी आसान है। ठीक है, देखो 5 साल पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चलो ठीक है। 5 साल पहले नूरी 3 साल बड़ी थी, नहीं 3 गुना बड़ी थी सोनू से। तो नूरी को n से लिखते हैं और सोनू को s से लिखते हैं। 5 साल पहले मतलब n-5। मान लेते हैं कि नूरी की आज की उम्र कितनी है, आज प्रेजेंट एज। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको देखना है, पहले लिखनी है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है, x। फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट एज ज़रूर लिखनी है। ये इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप क्वेश्चंस को लिखेंगे तभी सॉल्व होगा ये। अब इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट, उसने क्या कहा है। प्रेजेंट एज हमने बता दी उसको। अब उसने कहा है कि 5 साल पहले मतलब कि x-5 आ जाएगा। x-5 इज इक्वल टू 3 गुना बड़ी है सोनू से y की। 5 साल पहले तो अगर प्रेजेंट एज दोनों की x और y है तो 5 साल पहले x-5 y-5 हो जाएगा। और 5 साल पहले नूरी 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15। 3y को इधर ले जाएंगे तो x-3y, 5 इधर आ जाएगा, -15 प्लस 5, जो कि आपकी इक्वेशन बन जाती है x-3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन इसमें। अब उसके बाद उसने क्या कहा है अगले पार्ट में, 10 साल बाद नूरी जो है वो उसकी उम्र सोनू से डबल हो जाती है। अब 10 साल बाद है, अब पीछे गए थे तो माइनस किया था, तो आगे जाएंगे तो +10 हो जाएगा। डबल है, पहले 3 गुना थी अब डबल हो गया, y+10, ये भी 10 साल आगे जाएगी इसकी उम्र भी। अब देखो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, x+10 इज इक्वल टू 2y+20। तो 2y इधर आ जाएगा, x-2y इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा, 20 में से 10 गया तो यहाँ पे बच गया 10। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे x-2y है, यहाँ x-3y है, x सेम दिख रहा है ना, सेम। तो अब देखो क्या करेंगे इसमें, हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी x और y की। अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा लग रहा है और ये -10 छोटा लग रहा है, तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 10 गया और 2 में से 3y, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। इसको नीचे रखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +10 हो जाएगा और 3y की जगह +3 हो जाएगा, और 2y माइनस में x माइनस में हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। अब देखो अगर y की वैल्यू 20 आ जाएगी तो इसमें वापस y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू x -3y मतलब -3 इंटू 20, -60 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में 10 है तो +60 -10 इज इक्वल टू 50। मतलब कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी आ जाएगी 50 और सोनू की प्रेजेंट एज आ जाएगी 20। अब 5 साल पहले चले जाओ तो नूरी की एज हो जाएगी 45, सोनू की एज हो जाएगी 15, जो कि 3 गुना कम है। ठीक है, तो वही हमने प्रूव करना था, आंसर निकाल दिया, प्रेजेंट एज निकालनी थी। नूरी की प्रेजेंट एज आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 50 ईयर्स, यहाँ पे इसकी आ जाएगी 20 ईयर्स। अब देखो 10 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 30 साल, इसकी उम्र हो जाएगी 60 साल, तो डबल हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आप खुद करके देखना। ठीक है, थर्ड पार्ट मैं कराता हूं, फोर्थ पार्ट आप खुद करना और फिफ्थ भी खुद करना। फिफ्थ में भी बहुत इजी है, कॉस्ट दी हुई है और लाइब्रेरी की कॉस्ट दी हुई है। 3 दिन का सेम कॉस्ट बताया उन्होंने कि फिक्स चार्ज है 3 दिन का, उससे ऊपर ज़्यादा लगेगा। तो एक उसमें फिफ्थ पार्ट में एक सरिता है, सरिता ने 27 रुपये दिए थे बुक रखने के 7 दिन के लिए, मतलब एक फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज x और y हो जाएगा। फिक्स चार्ज मान लीजिए x, वेरिएबल चार्ज पर डे हो जाएगा y।
ठीक है। तो 3 दिन तो उसको फिक्स चार्ज लगा, उसके बाद कितने दिन उसने एक्स्ट्रा रखा, 4 दिन, तो 4y x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। उसके बाद एक लड़के ने भी बुक ली थी, उसका नाम था नहीं सूजी, एक लड़की ने बुक ली थी, उसने 5 दिन के लिए रखी, मतलब x प्लस 2y, x तो 3 दिन का चार्जेस हो गया, 2y हो गया बाकी के 2 दिन का चार्जेस, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 21। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, उससे आप सॉल्व कर लोगे। 5th पार्ट हो गया। 4th पार्ट भी ऐसे ही, बैंक में उसने 2000 रुपये जमा कराए और उसने 50 और 100 रुपये के नोट लिए, ठीक है। अब ये भी आपने खुद ही करनी है, इक्वेशन बना के, बहुत आसान है। 50 को x मान लेंगे और 100 को y मान लेंगे और उसके नोट्स की एक इक्वेशन बन जाएगी और एक उसकी कॉस्ट की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब x मानेंगे नंबर ऑफ नोट्स, 50 के नंबर ऑफ नोट्स कितने x, y 50 मतलब 100 के नंबर ऑफ नोट्स कितने y, दोनों को प्लस करेंगे 25, टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिया 25, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट कर देंगे, कॉस्ट मतलब 50 इंटू एक्स, फिर बाकी का 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2500 रुपये, उसने बोला ना 2000 रुपीज़। ये दो इक्वेशन बन गई। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है 3rd पार्ट, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं वो आपको करके बता दे रहा हूं। 3rd पार्ट देखिएगा, ये 2nd पार्ट था, इसके इक्वेशंस बना दिए, बाकी सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। अब इक्वेशंस बनाना इसका मेन टारगेट था हमारा। अब देखो 3rd पार्ट में क्या कहा है, 2 डिजिट दे रखी हैं, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का एक नंबर दे रखा है। उसने बोला कि 2 डिजिट का एक नंबर है, मतलब अगर मान लेते हैं हम 51 है, तो ये इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये 51 है नहीं, कोई भी एक डिजिट है, कोई भी एक नंबर है, तो टेंस, ठीक है। आपको पढ़ाते हैं बढ़िया वाला। देखो इसमें क्या बोला है उसने, 2 डिजिट नंबर, लेट कर लेते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर इज x एंड y। ये 2 डिजिट नंबर है x y, x की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, y की जगह भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो x कौन से 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे क्या है x, और 1st प्लेस पे क्या है y। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 10 प्लस y इंटू 1, 10th प्लेस और 1 प्लेस, मतलब कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। समझ गए। अब उसने क्या कहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि उसने बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब डिजिट है x 10th डिजिट है, y है 1st डिजिट। उसने क्या बोला है, दोनों डिजिट्स का सम करोगे तो 9 आ रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये जो है ये इसका 9 गुना, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर देते हैं, 9 times this number is twice the number obtained the reversing of the order of the digits, find the number। also 9 times this number, इस नंबर का 9 गुना, वाई एक्स इज इक्वल टू 9xy 2yx, ऐसा ही कहा है उसने। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला नंबर कहा है उसने, x प्लस वाई 9 गुना है किसके, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस द नंबर, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 1 मिनट, इसको हम 10x लिख सकते हैं, ये वाला नंबर को 10x लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, 10x प्लस वाई ये नंबर है, इसको हम डायरेक्ट एक्स वाई लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको उसमें 1s और 10s प्लेस चेंज हो रही हैं, और यहाँ पे क्या है 10y प्लस एक्स। उसने कहा है कि अगर इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो वो नंबर उसका दुगना दो गुना इसके 9 गुना के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, 90x प्लस 9y
इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 20 माइनस 9 कितना होता है 11y, और 90x माइनस 2x क्या होगा 88x। 88x इज इक्वल टू 11y। ठीक है, आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अगर हम यहां से बात करें तो y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आ जाएगी 8x। y की वैल्यू आ जाएगी 8x। देखो y 11 इधर जाएगा, हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 8x आ गया। 8x को इधर पुट करो तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1, ओरिजिनल नंबर निकाल रहे हैं हम। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x में से 9 में से 1 चले जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9 है तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। मतलब आपका ओरिजिनल नंबर था 18, इसको उल्टा करें तो 81 हो जाएगा। और 81 का डबल मतलब 162, 18 के 9 गुना है तो 18 9 का कितना होता है 162 ही तो होता है। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर है 18। उसने क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, फाइंड द नंबर। हाँ, ओरिजिनल नंबर पूछा है, आपका ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 18। फिर से देखिए इसको कैसे किया। उसने कहा कि कोई 2 डिजिट का नंबर लो, और कोई दो डिजिट का नंबर है। हमने मान लिया 2 डिजिट का नंबर है XY, 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे y है, 10th पे x 1st पे y। उसने कहा है कि अगर दोनों को प्लस करते हैं, दोनों डिजिट्स को प्लस करते हैं, उसका आंसर, उसका सम आता है 9। तो हमने 9 लिख दिया। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये वाले नंबर को अगर हम उल्टा कर दें तो इस नंबर का 9 गुना दूसरे नंबर के डबल के बराबर है, दुगने के बराबर है, इसके डबल के बराबर है। इसका 9 गुना इसके डबल के बराबर है, ऐसे उसने कहा है। तो हमने क्या कहा, अगर हम इसमें डायरेक्ट 9xy लिखते इज इक्वल टू 2yx लिखते तो xy एक दूसरे से कैंसिल हो जाते, जो कि कोई मतलब नहीं बनता, तुक नहीं बनता है। हमने क्या किया, हम इसको, मैंने बताया आपको, ऐसे लिख सकते हैं 10th प्लेस पे है x तो 10x प्लस y, आंसर सेम आएगा। आप करके देख लीजिए। 18 है तो x में क्या है, x की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स क्या, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10, और 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, तो 10 प्लस 8 18। इधर भी करके देख लीजिए, 10th प्लेस पे 8 है तो 8 इंटू 10 80, 1 प्लेस पे है तो 1 इंटू 1 तो 81 आ गया। आसान है। आपको ये कॉन्सेप्ट मेन समझना था, 10x प्लस वाई, ठीक है, कैसे लिखने हैं। तो इससे आपका ये क्लास खत्म हो जाती है। 4th और 5th पार्ट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगली क्लास में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने की। आपका ये एलिमिनेशन मेथड हमने पूरा पढ़ लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तब तक के लिए ये रिवीजन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।